वल मुस्तफल अमजद वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिरातिल मुतहहराति उम्महातिल मुमिनीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। द्रूशी पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या निअमतल्लाह। आज का उन्वान हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। यह आज का उन्वान, और इस उन्वान को इन लफ्ज़ों से शुरू करता हूँ। आवाज़ दी तो रहमते सरकार रुक गई। आवाज़ दी तो रहमते सरकार रुक गई। जो दिल पे चल रही थी वो तलवार रुक गई। जाता हुआ वकार मिला उनके नाम से, सर से गिरी तो हाथ पे दस्तार रुक गई। जब ज़हन सब बुलंदियां तस्खीर कर चुका, गारे हिरा पे रिफ़अते अफ़कार रुक गई। पाबंद रोज़ शब नहीं मेराज मुस्तफ़ा, जब वो चले तो वक्त की रफ्तार रुक गई। हम्दो सलात के बाद रबीउल अव्वल का महीना 12 तारीख जैसे ही जलवा फिगन हुई, जर्रा जर्रा खुश, पत्ता पत्ता खुश, कतरा कतरा खुश, हर गली हर कूचा खुश। बहार भी खुश है, मरगजार भी खुश है, जमीन भी खुश है, जमीन की बहारें भी खुश हैं, आसमान भी खुश है, आसमान के सितारे भी खुश हैं, जन्नत भी खुश है, हुरान जन्नत भी खुश है, गिलमान बहश भी खुश हैं। और ये खुशी मुश्तरका खुशी, मुश्तरका खुशी। जमादात हैं तो वो खुश, नबातात हैं तो वो खुश, हैवान है तो वो खुश, इंसान है तो वो खुश, जिन्नात है तो वो खुश। अजीब बात ये है, अब इन सब से पूछो 12 रबीउल अव्वल को तुम सारे खुश क्यों हो? कोई पत्थर है, कोई दरख्त है, कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई दरिंदा है, कोई परिंद है, सबका एक ही मिलता जुलता जवाब है, खुशी है, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की।
हुजूर जलवा फिगन हुए तो कायनात का जर्रा जर्रा खुश है। इससे पहले जितने नबी आए उनके मानने वाले सिर्फ इंसान हुआ करते थे। इंसानों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। इंसानों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। इंसानों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। इंसानों ने कहा, मगर लुत्फ की बात यह है ये कि पहला और आखिरी मौका था जब आमिना का लाल आया, पत्थर भी झूम कर कह रहे थे कि ये मेरा मुस्तफा आ गया। दरख्त भी झूम कर कह रहे थे ये मेरा मुस्तफा आ गया। अहजार कह रहे थे मेरा मुस्तफा आ गया। अफलाक कह रहे थे ये हमारा मुस्तफा आ गया। वो जंगल का मोर नाच नाच कर कह रहा था ये मेरा है। रेंगती हुई कीड़ी चुंटी मकौड़ा वो भी रींग रींग कर कह रहा था ये मेरा है। बतने समंदर भी राजी, बतने समंदर की मछली भी राजी, आहुए सहरा भी राजी, हवाओं का जुगनू भी राजी। और यहां पर अजीब बात यह है, अजीब बात यह है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाई है तेरी ही दास्तान है। वो कायनात के आका का तज़किरे है। और ये वही तज़किरे कि जब आदम तशरीफ लाए तो रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से राबिता नहीं हो रहा था, तो अर्ज करते हैं मौला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, अल्लाह मुझे मोहम्मद के सदके ही खैरात अता कर दे। बाबा आदम है और मांग रहे हैं कि इस मोहम्मद के सदके मुझे खैरात अता कर दे। अल्लाह मुतवज्जे हुआ, फरमाया मन मोहम्मद, किस मोहम्मद की बात करते हो? मां मोहम्मद, मोहम्मद क्या है? जैसे बंदा जायजा लेता है ना, कैफा अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुक हो, भाई अभी तो मैंने मोहम्मद को पैदा भी नहीं किया, तू कैसे जानता है? अर्ज की मौला लम्मा खलक़तनी बियदिका, जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा किया, वनफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका, और मेरे वजूद के अंदर रूह को फूंका, फ़नज़रतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने निगाहों को उठाकर देखा तो जन्नत के सुतूनों पर एक तरफ तेरा नाम लिखा था, दूसरी तरफ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ। फ़अरफ़्तु अन्नका लम तुज़िफ़ मआ इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैका, मुझे उसी वक़्त पता चल गया कि बड़ा अज़ीमुल मर्तबत बंदा है, कि मामूली बंदा नहीं है, इसकी अज़मत को सलाम है। बोला मैं उसी वक़्त पहचान गया था। अल्लाह ने फरमाया सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा। फ़इन्न मुहम्मदन अहब्बुल ख़ल्क़ इलैया, अगर सारी कायनात के साथ जो मेरी मोहब्बत है वो तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में वो मोहब्बत जो मुझे जुल्फ़े मुस्तफ़ा से, जो मुझे मोहब्बत लबे हबीब किबरिया से है, जो मुझे मोहब्बत सीना मुस्तफ़ा से है, जो मुझे मोहब्बत बद्दुहा के चेहरे वाले से है, जो मुझे मोहब्बत माँ ज़ागल बसर के काजल वाले से है, दूसरे पलड़े में वो मोहब्बत रख दो कि जो मुझे मोहब्बत वल असर के ज़माने वाले से, उस पलड़े के अंदर वो मोहब्बत रख दो जो मुझे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा की फेंक वाले के साथ है। दूसरे पलड़े के अंदर वो मोहब्बत रख दो, वो मोहब्बत रख दो जो मुझे मोहब्बत उससे है कि जो फर्श जमीन पे खड़ा होके कहता है इन्नी रअयतुल जन्नता, मैं तो जन्नत के जलवों को देख रहा था।
दूसरे पलड़े में उस मोहब्बत को रख दो जो मुझे उस बंदे से मोहब्बत है जो हंसता है, इज़ा तबस्सम लक़द अदा अल बैता, जब वो मुस्कुराता है तो रात की तारीकी को रोशनी में बदल देता है। दूसरे पलड़े में उस मोहब्बत को रख दो, इज़ा तकल्लम रुइया कन नूर यखरुजु मिन बैनिस सनाया, जो आने वाला है उस पलड़े के अंदर उसकी मोहब्बत को रख दो कि जब वो कलाम करेगा तो सामने वाले दांतों से नूर की शुआएं बरामद होंगी। ओए अल्लाह वाले हो, इनका जवाब है अज़मत मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। हाँ, कंजूसी ना करो, कंजूसी ना करो। हाँ, सुभान ये पहला मौका था और आखिरी मौका था कि इंसान भी कह रहा है ये आमिना कलाल मेरा है, दरख्त भी कह रहा था ये अब्दुल्ला कराज दुलारा मेरा है, वो चूंटी कीड़े मकोड़े हुरान जन्नत गिलमान बहश, वो सारी कायनात के अंदर जितने फैले हुए थे वो सारे कह रहे थे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। उधर रब बोलता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ओए अगर ये तेरा है तो ये मेरा भी तो है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार जरा गौर करो ना कि यहां पर ये अच्छा चलो गल कर लो भाई, जो सुनोगे तो मैं सुनावांगा, नहीं सुनोगे तो मैं चुप कर जावांगा। हाँ, इस वास्ते बंदा इको ही तकरीर करता है, दूजा बंदा तकरीर नहीं करता, ठीक है ना। अब जरा गौर करें कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद फरमाते हैं कि रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास, कि मैंने महबूब तुझे बनाया, तेरी पलकों को बनाया, तेरे लबों को बनाया, तेरे सीने को बनाया, तेरे हाथों को बनाया, तेरे अंदाज को बनाया, तेरी ललकार को बनाया, तेरी पुकार को बनाया, तेरी गुफ्तार को बनाया, तेरे अंदाज को बनाया, तेरी चाल को बनाया, तेरे ढाल को बनाया। तो मैंने बनाया किस लिए बनाया? एक जमाने वालों के लिए नहीं, मैंने सारी कायनात का तुझे महबूब बनाकर भेज दिया। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। और दुनिया वालों, सिर्फ ये नहीं कि मैं मक्के का नबी बनकर आया हूँ, मदीने का नबी बनकर आया हूँ, बस यहाँ के खाकसारों का नबी बनकर आया हूँ। सरकार फरमाते हैं, रब फरमाता हूँ मेरे महबूब तू फरमा दे मैं कायनात के जर्रे जर्रे का नबी बनकर आया हूँ। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, कि महबूब मैंने तुझे इसलिए भेजा है कि तेरा डंका सारी कायनात के अंदर चले। और रब फरमाता है रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। भाई ये तो जहान माना कि ये भाई जहान है, कि यहाँ पर ये गांव जहान है, पाकिस्तान है, ये सारे सैयारे हैं, ये सारा एक जहान है। ये तो एक जहान है जिसके अंदर सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं, अतारत भी है, मरीख भी है, मुश्तरी भी है, ज़ोहल भी है, कायनात की वसअतें हैं, कुराए नार भी है, कुराए ज़महरीर भी है, और फिर ये हवा भी है, ये फ़ज़ा भी है, ये ज़मीन भी है, ये औज भी है, ये हदीद भी है, हर चीज़ है। ये सिर्फ एक आलम है, एक आलम।
सिर्फ एक आलम है। और इस तरह के रिवायात में आता है इस तरह के 18,000 आलम है ना, 18,000 आलम है। और आमिना का लाल हर आलम के लिए रहमत बनकर आया है। आदम सफी बना था, रहमत मेरे मुस्तफ़ा की मौजन थी। नू नजी बना था, मौजन मेरे मुस्तफ़ा की रहमत थी। मूसा कलीम बना, मौजन रहमत मेरे मुस्तफ़ा की थी। इब्राहीम को खुल्लत मिली, वो यहाँ पर रहमत मेरे मुस्तफ़ा की मौजन थी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह बना तो रहमत मेरे मुस्तफ़ा की चल रही थी। वो हवाओं का मुसख्खर करने वाला सुलेमान आया तो रहमत का सिक्का तो मेरे मुस्तफ़ा का चल रहा था। फल फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, डंडा मार के 12 चश्मों को जब मूसा कलीमुल्लाह जारी कर रहा था और रहमत का सिक्का तो मेरे मुस्तफ़ा का चल रहा था। ईसा रूहुल्लाह उबरिल अकमह वल अबरसा व उहजिल मौता बिइज़्निल्लाह, जब कोड़ियों को शिफा दे रहा था, मुर्दों को जिंदगी दे रहा था, वो सिक्का तो मेरे मुस्तफ़ा का। जब जब कायनात की वुसअतों में एक बड़ा हुस्न महताबी नाम का बंदा एक आया, जिसे आमिना का, जिसे रब्बे जुल जलाल का यूसुफ कहा जाता है। हुस्न जमाल रखने वाला यूसुफ, करामत रखने वाला यूसुफ। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, जाओ ये कुर्ता मेरे बाबा के चेहरे पे डाल देना, मेरे बाबा की बिनाई बहाल हो जाएगी। सिक्का मेरे मुस्तफ़ा का चल रहा था। और उधर से इनका बाबा याकूब फरमाते हैं, ओ मेरे बच्चों, तुसी मन्नो ना मन्नो, तुसी मन्नो ना मन्नो, इन्नी लाजिदुर रिहा यूसुफा, तुम मानो या ना मानो, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। ओ यारो, सिक्का मेरे मुस्तफ़ा का चल रहा था। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, जब कब्र के अंदर जाएंगे तो वहां भी सिक्का मेरे मुस्तफ़ा का होगा। और जब हशर में उठेंगे तो वहां भी सिक्का मेरे मुस्तफ़ा का चल रहा है। मैं इसी नारे के वजह से ही एक हदीस पाक पढ़ के फिर आगे जाता हूँ। वो हुजूर फरमाते हैं, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन। मैं प्यार से कहता हूँ, भाई न्याज साहब को पता है, प्यार से कहता हूँ, खुदा की कसम चुटकी नहीं लेता। ये पुराने मेरे सामीन हैं, पढ़ते भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता है वाबियों के देवबंदियों तो अहले हदीस हो तो शियो तो ऐसे तो ऐसा तो। और मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान के अंदर ये 4 भाई बसते हैं, जरा गौर से सुनो। बात अगर गलत हो तो यहीं खड़े होकर अभी सौदा न कर चलेगा, कह देना कोई गलत बयान नहीं कर रहे हो। सर जबान मेरी चल रही है, मगर याद रखना कि ये कलिमात वही हैं जिन्होंने आमिना के लाल के होंठों को बोसे दिए हुए। हुजूर फरमाते हैं, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 कमालात ऐसे हैं जो सिर्फ मुझ में पाए जाते हैं, किसी और नबी में भी नहीं पाए जाते। औतीतु बिजवामिल कलिम, अल्लाह के नबी बड़ी बड़ी गुफ्तगू करते, फिर जाकर बात समझ आती। सरकार फरमाते हैं, रब ने मुझे कमाल ये दिया है कि मैं एक मुख्तसर सी बात करता हूँ, सारी तकरीर को उस जुमले में समो देता हूँ। एक बात। और दूसरी बात फरमाया कि वनुसिरतु बिर्रुब, पहले जमाने के अंदर जितने नबी आए वो पहले जिरा पहनते, मैदान में बाद में उतरते, चूंकि दुश्मन को डराया यूं ही जा सकता था, पहले खोद लेते, मैदान में बाद में उतरते, पहले वो अपने अंदाज को छुपाते,
पहले वो नेजा लेते, पहले वो भाला लेते, पहले वो तलवार लेते, फिर मैदान में उतरते, फिर दुश्मन पर धाक बैठती थी। मुस्कुराकर मेरा महबूब फरमाता है, जिस दुश्मन के साथ मैं लड़ाई के लिए जाता हूं, अभी मैं घर से कदम बाहर नहीं रखता कि रब्बुल जलाल मेरा खौफ उसके सीने में बिठा देता है। नंबर तीन हुजूर फरमाते हैं वहुल्लत लियल गनाई, पहले जमाने में जितने नबी आए उनके लिए माले गनीमत हलाल नहीं होता था, दुश्मन से लूटा हुआ माल हलाल नहीं होता था, मैदान में रख देते, आसमान से बिजली आती, उचक कर ले जाती और उसके खत्म कर देती। लोग जश्न मनाते कि अब हमारा जिहाद कबूल है। आमिना के लाल का मुकाबला हुआ, मुसलमानों का माल ले गए काफिर, काफिरों का माल ले आए मुसलमान। अल्लाह से अर्ज की, मौला पहले तो माले गनीमत उनके लिए हराम था, बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हुक्मा महबूब वो नबी और थे, तू तो नबी ही और है, वो और थे तू और है, उनके अंदाज और थे तेरा अंदाज और है, उनकी कैफियतें और थी तेरी कैफियत और है, उनकी हैसियतें और थी तेरी हैसियत और है। और तेरा मकाम तो ये है ना, तेरा मकाम तो ये है कि मैं रब होकर कहता हूँ, जा जितना माले गनीमत आया है तू खा ले, तेरे नौकर खा लें, तेरा कलमा पढ़ने वाले खा लें, और तुम्हारा जिहाद फिर भी कबूल हो जाएगा। और अगली बात फरमाया कि वजुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा, कि सारी कायनात के अंदर सारी जमीनें, वो रब्बुल जलाल फरमाता है कि मेरे महबूब पूरी रुए जमीन पर जहां तू सजदा करेगा तेरे सजदे को मैं कबूल करूंगा, जहां तू क्याम करेगा तेरा क्याम कबूल करूंगा, जहां तू रकू करेगा तेरा रकू कबूल करूंगा। हाँ, इसलिए पहले नबी और थे, तू नबी और है। पांचवी बात फरमाई उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। सरकार दूसरा कायनात क्या क्या फरमाते हैं कि रब्बुल जलाल ने मुझे एक जमाने का नहीं, एक इलाके का नहीं, रब्बुल जलाल ने मुझे सारी कायनात का नबी बनाकर भेजा है। छठी बात यह है जो नारा लगाया, सरकार फरमाता है वखुतिमा बियन नबिय्युन, पहले तो आदम के बाद शीश आए, शीश के बाद नूह आए, सुलेमान आए, यहया आए, मूसा आए, ईसा आए, लेकिन याद रखना मैं अब आया हूँ, रब ने मुझे ताजदारे खत्मे नबूवत बनाकर भेजा। उधर गौर करना, हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, पत्थरों के लिए रहमत बनकर आए। आप कहेंगे पत्थर, ये पत्थर है ना, ये बोलता है ना कुछ और करता है, तो इसके लिए रहमत कैसे बनकर आ गए? आओ मदीना शरीफ चलते हैं, आओ जरा मदीना शरीफ चलते। कायनात क्या कहो, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु इला जिज़्इन नख्ल फलम्मा तखज़ल मिंबर फतहव्वला इलैहि। हुजूर एक सतून के साथ टेक लगाकर बात फरमाया करते थे। जब नया मिंबर बना आप वहां मुंतकिल हुए, सहाबा फरमाते, सही बुखारी की रिवायत, फहन्नल जिज़्उ, पुराने सतून ने रोना शुरू कर दिया। और सहाबा फरमाते हैं फसमेना सौतहु कसौतिल इशार, फरमाते हैं सहाबा फरमाते हैं खुदा की कसम उसके रोने की आवाज को हमने अपने कानों से सुना है।
हमने उसकी आवाज को सुना कि वो फिराके मुस्तफ़ा में रो रहा था। और लजपाल आका की जरा लजपाली देखना, जब उसकी आवाज आई उस पत्थर ने, उस सतून ने टू टू करना शुरू किया। आमिना के लाल नए मिंबर को छोड़ा, पुराने पर जलवा फिगन हुए, अपना हाथ रख दिया। फवादा आयादा हो, हम पुराने जरूर हैं, ये भी कह दूं, हम पुराने जरूर हैं मगर रहमत मुस्तफ़ा के उम्मीदवार। पुराने मिंबर पर आके हाथ रख दिया। फवदा अयदा हो लौ लम यहतदिन हो लबकत इला यौमिल क़ियामा। चावा फरमाते हैं अगर सरकार उसे दिलासा ना देते, ये लजपाल आका है, गरीब नवाज आका है, रहबर आका है, रहनुमा आका है, गमगुसार आका है और खाल के किरदार का महबूब और मुख्तार आका है। आकर हाथ रखा, जैसे ही हाथ रखना था तो वो खामोश हो गया कि मेरे आमिना का लाल आ गया है। ओ यारो जरा गौर तो करो ना, पत्थरों के लिए रहमत बनकर आए, पत्थरों के लिए रहमत बनकर आए। और पत्थर झूमते हैं, लोग हमें कहते हैं झूमते क्यों हो, तुम्हें होता क्या है? मैं कहता हूं हमसे क्यों पूछते हो? मैं कहता हूं हमसे क्यों पूछते हो? जाओ ना जरा ओहद पहाड़ से पूछो तुझे क्या हो गया था। आमिना के लाल ने अपना कदम मुबारक रखा, उसने झूमना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया और सरकार से पूछा हुजूर इसे हुआ क्या है? जुमला जरा सुनना। उसने, सरकार ने फरमाया ओहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओहद पहाड़ मुझसे प्यार करता है और मैं ओहद पहाड़ से प्यार करता हूँ। आज मुझसे क्यों पूछे ना वो ओहद पहाड़ को क्या हो गया था, मगर मुझे कुछ और महसूस होता है। मेरा दिल ये कहता है कि मैं यूं जवाब दूं, मैं यूं जवाब दूं और यार वो ओहद पहाड़ झूम कर कह रहा था, झूम कर कह रहा था, नाच कर कह रहा था, कूद कर कह रहा था, रक्षा होकर कह रहा था, जलाल और जमाल में कह रहा था, कमाल और मोहब्बत में कह रहा था, इश्क और मस्ती में कह रहा था। ओए मैनू दियो मुबारकबाद नहीं, मैनू दियो मुबारकबाद नहीं, अज मेरा माही है। मैनू दियो मुबारकबाद नहीं, अज मेरा माही आया और डाडा है दिल शाद नहीं, अज मेरा माही आया। जिथे यार पब धरदा, जिथे यार, जिथे यार पब धरदा उथे उगदा सरू दा बूटा। और जिन गलियों के अंदर, जिन मकामों पर आमिना के लाल ने मदीना मुनव्वरा में कदम मुबारक लगाया तो वहां की खाक को भी खाके शफा बना कर जमादात के लिए, पत्थरों के लिए, मट्टी के लिए रहमत बनकर आए। और इतनी रहमत बनकर आए, इतनी रहमत बनकर आए हैं कि ये पत्थर, ये जमीन भी सरकार की नौकरी करती है। प्यार इतना है, हुजूर ने फरमाया अक्सरू अलैहिस्सलात, मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद और सलाम पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मारूज़तुन अलैया, तुम्हारा दुरूद और सलाम मुझ तक पहुंचाया जाता है। एक बंदा घुटनों के बल उठा, कहा कैफा बिका इज़ा अरिमता। हुजूर जब आप मट्टी के अंदर चले जाएंगे, मट्टी तो हर चीज को हड़प कर जाती है, हमारे दुरूदो सलाम का क्या बनेगा? भला करे उस अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे अभी का भी। हुजूर हमारे दुरूदो सलाम का क्या बनेगा? कहा आज तो मेरे मुस्तफ़ा ने भी पर्दा ही हटा दिया, पर्दा ही हटा दिया, पर्दा हटाया, पर्दा हटाया। और आज हम भी कहते हैं उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज पर्दा हटा दिया। जब उसने कहा कि हुजूर
जब आप कब्र में जाएंगे मट्टी तो खा जाती है, जब आपको खा जाएगी हमारे दुरूद का क्या बनेगा, हमारे सलाम का क्या बनेगा। आज मेरे आका ने फरमाया फिर सुनो, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, इस मट्टी को रब्बे जुल जलाल ने नौकरी दे दी है कि जब तेरे अंदर मेरा मुस्तफ़ा आ जाए तो तूने उसे खाना नहीं है बल्कि नौकर बन के उसकी हिफाजत करना है। यारो ये है पत्थरों किस लिए रहमत बनकर आए, दरख्तों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। खुद हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन दरख्त लगाता है, उस दरख्त से जब कोई जानवर खाए, जब कोई इंसान खाए, जब कोई परिंदा खाए, जो कोई भी खाता है लगाने के वाले के लिए सदका और खैरात बन जाता है। दरख्तों के लिए भी रहमत बनकर आए, जानवरों के लिए रहमत बनकर आए, जानवरों के लिए रहमत बनकर आए कि एक कुत्ता जो प्यासा था, प्यासा कुत्ता, उसको एक बंदे ने पानी पिलाया। हुजूर फरमाते हैं कि रब को इतना करम आया कि रब्बे जुल जलाल ने इस कुत्ते को पानी पिलाने वाले बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, इंसानों के लिए रहमत बनकर आए, भाई ईमानदारों के लिए रहमत बनकर आए, ईमानदारों के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह अकबर। एक आदमी एक चरवाहे से पूछता है, यार तूने मेरा महबूब देखा? और चरवाहे को अभी क्या पता था ये किसकी बात करता है। उन्होंने कहा यार मेरा महबूब देखा? पूछने वाले ने कहा यार मुझे ये बता, तूने अब्दुल्ला का राज दुलारा आमिना का लाल देखा? चरवाहे ने कहा मुझे पता नहीं तू किसकी बात करता है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी बकरियां जब घर से चलती हैं तो इस गार के सामने आकर रुक जाती हैं। गुफ्त चौपा, शेख रूमी ने इसे बयान किया, गुफ्त चौपा मरमरा मालूम नेस मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता तो किस मोहम्मद की बात करता है, मुझे तो इतना पता है मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस, ई कदर दानम के अंदर तीरगा जार में नालद कसे ले लो नहार। उन्होंने कहा मुझे और तो कोई नहीं पता, मगर इतनी बात जरूर है, इस गार के अंदर कि रोने वाला रो रहा है, कि रोने वाला रो रहा है। जानवर अज नाला ए ऊ खस्ता अन बस चिरा कर दन दहन हा बस्ता अन। उस चरवाहे ने कहा कि मेरे जानवर, मेरी बकरियां घर से चलती हैं, दौड़ लगाकर यहां पर आ जाती हैं, यहां से आगे नहीं जाती, आगे जाने के नाम ही नहीं लेती। पूछने वाले ने कहा कि अंदर है क्या, क्यों रुक जाती हैं? ई कदर दानम के अंदर तीर गार जार में नालद कसे ले लो नहार। उन्होंने कहा कि अंदर बस कोई बंदा रो रहा है, वो सुबह शाम रो रहा है, वो सुबह शाम रो रहा है। ओ कुनद गिरिया बा हर साअते नाला ए या उम्मती, बस एक ही आवाज आती है, ऐ अल्लाह तू रहीम है, तूने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तू करीम है, मैं तेरी बारगाह में एक दरख्वास्त करता हूं, मेरी सारी उम्मत को बख्शिश का परवाना अता कर। ये रहमतुल लिल आलमीन। और देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कायनात के आका, आप तो आए बाद में हैं, आए बाद में हैं, मगर आपकी खुशबू पहले आ गई थी।
बाबा आदम आए पहले, खुशबू बाद में आई। यहया आए पहले, खुशबू बाद में आई। मूसा आए पहले, खुशबू बाद में आई। कायनात के अंदर एक आमिना का लाल है जो आया बाद में है, खुशबू पहले देता रहा। आप कहें वो कैसे? तुब्बा अव्वल हिमयरी, ये अपने बड़े बड़े उलमा के साथ, बड़े बड़े पादरियों के साथ, शूख के साथ वो यशरब से गुजरा। जब यहां से गुजर हुआ ना, वहां पर रुके। रुकने के बाद जब बिगल बजा कि आओ भी चले आगे, उस वक्त के उलमा ने कहा हम तो आगे नहीं जाते। तुब्बा अव्वल हिमयरी ने कहा खाते मेरा हो तो बात नहीं मानते, क्या वजह है? वो रोए। उन्होंने कहा जिस नबी आखिर ज़मा का जिक्र हमने तौरात में पढ़ा, हमने इंजील में पढ़ा, उस मुस्तफ़ा की खुशबू रेत के इन जर्रों से आ रही है, मिट्टी के इन जर्रों से उसकी खुशबू आ रही है। हम यहीं पर रहेंगे, हमारी कब्रें यहीं बनेंगी, हमारी कब्रें यहीं बनेंगी। अगर हम मुलाकात हुई तो ठीक है, वरना हमारी कब्रों से उस नबी आखिर ज़मा की गर्दे राह तो मस कर ही लेगी। कभी तो गरीबों की बस्ती में आना, कभी तो गरीबों की बस्ती में आना, कभी तो गरीबों की बस्ती में आना। खरामा खरामा टहलते टहलते हुजूर आपकी सैर होगी और हमारी बात बन जाएगी। वहां से जहां उलमा ने जाने से इनकार कर दिया, हम नहीं आगे जाते। अभी क्यों नहीं जाते? भाई खुशबू मुस्तफ़ा आ रही है, वो हबीब किबरिया आ रही है। और अजीब बात यह है, फिर उसने खत लिखा, उसने खत लिखा, खत लिखा और खत का जो उन्वान था वो ये लिखा, इन अदरक्तुका फबिहा। ए आने वाले जिसका जिक्र ये उलमा कर रहे हैं, ए नबी आखिर ज़मान आने वाले, अगर मैंने आपको पा लिया तो मेरी खुशनसीबी। व इल्लम अदरिक, और अगर व इल्लम उदरिक, और अगर मैंने आपका इदराक ना किया, आपको ना पा सका, फला तंसाली यौमुल क़ियामा, फिर महबूब इतनी बात जरूर है, मुझे क़यामत के दिन भुला ना दे। क़यामत के दिन फिर मुझे भुला ना देना, क़यामत के दिन मेरी दस्तगिरी कर देना। और लुत्फ की बात है, ये चलता 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 चलता, ये जितना भी खत था चलता चलता हजरत अबू अयूब अंसारी के पास आया। सरकार से अर्ज नहीं किया था, सरकार से अर्ज नहीं किया कि जी आपका खत मेरे पास है। सरकार जलवा फिगन हुए और आकर फरमाया, अबू अयूब अंसारी पहले वो मेरा खत निकालो ना, वो जो सदियों से चलता हुआ आया, वो जरा खत निकालो ना। और यहाँ पर ये तुब्बा अव्वल हिमयरी, तो खुशबू मुस्तफ़ा पहले भी थी, आज भी है, कब्र में भी होगी और हशर में भी। और एक आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा कि हशर में भी, कब्र में भी होगी, हुजूर तशरीफ लाएंगे। और हशर के दिन भी सरकार दो सरा कायनात क्या क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इन्नल्लाह खय्यरा, रब्बुल जलाल ने मुझे इख्तियार दिया, खुय्यरतु बैन शफाअती व बैन शफाअती व बैन अन युदखल निस्फ़ु उम्मती अल जन्नत। हुज़ूर ने फरमाया कि रब प्यार में आया। जैसे ना हम कभी कभी किसी का लोर में आ जाते हैं, प्यार में आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दिन प्यार में अपने महबूब से फरमाने लगा, महबूब दो चीज़ों का तुम्हें मैं इख्तियार देता हूँ,
दोनों में से एक चीज को तुमने इख्तियार करना, दोनों में से एक ले लेना। नंबर एक, दोनों में से कि या तो शफात ले लो या आधी उम्मत बख्शवा लो। हुजूर फरमाते हैं मैंने रब से कहा मेरे अल्लाह आधी उम्मत तो नहीं, शफात का ताज लगा देना। खय्यर तो शफा लियन्नहा अअम्मु व अक्सर। सरकार फरमाते हैं जब मैं क़यामत के दिन देखूंगा ना किसी बंदे को पा बजौला किया है, जहन्नम में ले जाया जा रहा है, तो रब से मैं कहूँगा तूने मुझे शफात का ताज नहीं लगाया, हाँ? ये शफात का ताज नहीं लगाया। अब जब शफात का ताज तूने लगा दिया है तो मेरे अल्लाह फिर मान फिर मान फिर मान, मैं गुनाहगारों की सिफारिश करता जाऊं और तू गुनाहगारों को जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाता चला। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमाए और हमारे मुहतरम